जय जिनेंद्र, एम आई ऑडिबल? सबसे पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। एंड ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है with तेरापन प्रोफेशनल फोरम एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू सी कि जैन समाज में इतना हाईली प्रोफेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे बहुत खुशी है कि जब मैंने नाम भी देखा जेपी आई मीन तेरापन प्रोफेशनल फोरम, तो फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट समाज में संगठनाएं तो बहुत है, पर प्रोफेशनली जो चलने वाली आई थिंक आई सीन माई सेल्फ एंड फेमिना, all these respected girls who were with me since morning. So I am really very impressed and very much happy to see कि इतने अच्छे से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ आचार्य तुलसी जी, स्पेशली देश के साथ काम करते करते। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मुझे नीरज जी ने बताया था कि अपने बारे में भी बताना स्टोरी। तो मेरी कहानी जो है वो घूंघट से हार्वर्ड तक का जो सफ़र है, आपने जो क्लिप्स देखे तो पहले घूंघट था, घूंघट से वो धीरे धीरे यहाँ होते होते टुडे इज दिस फॉर्मेशन। सो बेसिक आई मीन जोक अपार्ट, तो इस जर्नी में स्पेशली आई हैड अ ओकेजन टू बी अ एडवाइजर टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जॉन क्रेशॉ। So I was very much inspired and influenced by आचार्य तुलसी जी। So मैंने काफ़ी कुछ उनके बारे में, मतलब उनकी बुक्स जो मैंने पढ़ी when I was in Canada. Also I have served Ireland Prime Minister and Singapore Prime Minister Mr. Lee Kuan Yew. So इन सारे मेरे गवर्नेंस एंड पॉलिसी के जो जॉब रहे हैं उसमें मुझे विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, I have lots of references and especially I am heading JANA, United States of America, where I had millions of references, citations from Vishwa Bharati, where we curated the syllabus which we have started now in the Banaras Hindu University at Banaras. अभी सुधीर जी जैन वाइस चांसलर है। So we took the opportunity कि जैनिज्म का जो परचम है, झंडा है, हम कैसे बनारस में लहराए, पर जो वहाँ पे पंच कल्याणक है हमारे भगवान के, प्रभु भगवान के। So we started, but I'm very डिलाइटेड टू शेयर कि मेरे अपने लाइफ में आई कॉल माई सेल्फ एज अ ग्लोबल जैन सिटीजन, बिकॉज मेरा जन्म जैसे मुझे सुबह इन्होंने पूछा फेमिना गर्ल्स ने कि आप कौन हो एक्चुअली, तो जन्म मेरा बाकायदा श्वेतांबर परिवार में हुआ है। आई ऑलवेज सी माई पेरेंट्स एंड हम लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। बट प्रतिक्रमण मैंने हर साल, मैं थोड़ा रिसर्च काइंड ऑफ पर्सन हूँ, एनालिस्ट हूँ, तो मैंने अभी यहाँ आके मैंने रियलाइज किया कि अरे ये प्रतिक्रमण तो मैं यही करती हूँ तेरापंथ का। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट दिस इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड आई वॉन्ट टू टेल, मेरा जो जितना भी ग्रुप है, हम थोड़े से क्रेजी मॉडर्न वॉट एवर अर्बनाइट्स जो चाहते हैं कि हम जो भी कृति करें जैनिज्म की, वी वॉन्ट टू डू इट विथ द होल हार्ट, नॉट दैट ओनली क्रियाक्रम। सो जो प्रतिक्रमण मैंने कोविड टाइम्स में किया था तेरापन का, वी ऑल आई मीन मैं पुणे से हूँ, तो हमने ये पूरे पुणे में चलाया था। तो आई मीन बीन वेरी ग्लैड टू से दैट वी वर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जैन प्रैक्टिस ऑफ प्रतिक्रमण एंड सामायिक। सो कमिंग बैक टू मिलेट जर्नी, आपको लग रहा होगा ये मिलेट इतना देश में प्रधानमंत्री जी मिलेट बोल रहे हैं, व्हाइट हाउस। अभी मैं यूएस से आई हूँ, आई वॉज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स डेलीगेशन टू व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में हमने मैरिनेटेड मिलेट्स बनाया, हमने डेजर्ट मिलेट खिचड़ी, एंड ट्रस्ट मी ऑल दीज यूएस का जितना भी कांग्रेसमैन, व्हाइट हाउस प्रोग्राम वॉशिंगटन डीसी में था, न्यूयॉर्क में था, देन वी लॉन्च्ड इन फ्लोरिडा एज वेल, जैना का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। एंड द एक्सपीरियंस टू शेयर विथ यू ऑल, पूरी दुनिया अब मिलेट खाना चाहती है, सीखना चाहती है। नेक्स्ट वीक वी आर एक्सपेक्टिंग यूएस का डेलीगेशन टू लर्न मिलेट, जो हम राजस्थान के लोग हैं, जवार का खिचड़ी, जवार का रोटी, बाजरे का रोटी, बाजरे का खीच, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट। पर अब पूरी दुनिया इसे खाना चाहती है, या अपने अपने देश में मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रही है। आपको तो मैं बताना चाहती हूँ कि मिलेट अगर फॉरेन कंट्री में देखेंगे, इट्स नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्चुअली, ये एक पशु आहार कहा जाता है,
या एनिमल फॉडर कहा जाता है। तो ऐसी सडनली क्या आग लग गई दुनिया में कि ये मिलेट ईयर हो गया। राजस्थान के लोग तो इसको हजारों साल से, मतलब हम पैदा भी कर रहे हैं, खा भी रहे, हमारे सारे बाप दादा, हमारे सारे पूर्वज इसे खा रहे हैं, राइट। ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। तो सडनली ऐसी दुनिया में क्या आग लग गई कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। तो वजह पता है क्या है? वी रिसेंटली फेस्ड कोविड, और ऐसे न जाने कितने पैंडेमिक्स आएंगे जाएंगे। सो पूरा विश्व जो है वो क्या फेस कर रहा है? विश्व फेस कर रहा है फूड सिक्योरिटी, विश्व फेस कर रहा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सिपाही जो है वो सरहद पे इस देश की सीमा के लिए लड़ रहा है, और हम जो है मिलेटप्रेन्योर्स या मिलेट के फार्मर्स, या आप राजस्थान की धरती को कह लो, धोरारी धरती की सुपुत्री को कह लो। सो हमारा ये जो आन बान शान बना हुआ है वो इसलिए बना है कि देश के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अगर रिस्टोर करना है, अगर उसे प्रोटेक्ट करना है, तो हमें मिलेट खाना ही पड़ेगा। अब ये मिलेट 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 इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड। मिलेट मतलब है क्या? मिलेट मोटा अनाज, राइट। अब जवार बाजरा को तो जानते हो, जवार बाजरा और रागी, ये तीन चीजों को आप जानते हो, दे आर मेजर मिलेट्स। पर आप सामा, कंगनी, कुटकी, चेना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसो, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल, बार्नियार्ड, ये सारे जो है इसे आप नहीं जानते, क्योंकि राजस्थान में बाजरा उगता है या हम जवार खा लेते हैं, गुजरात भी सेम, महाराष्ट्र, हम तीनों का। तो ये जो पांचों दूसरे धान है, दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव मिलेट्स। आपको मैं बताना चाहती हूँ 14,000 डायबिटीज केसेस हमने इस पूरे एक साल में रिवर्सल किए। रिवर्सल डायबिटीज की जो गोलियां होती है, इंसुलिन, इंसुलिन से गोली 3, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन में 3 से 2, 2 से 1, एंड देन रिवर्सल। ऐसे कई सारे, पीसीओडी है, क्रॉनिक डिसीजेस है, कैंसर। अब देखिए कैंसर की रफ्तार कितनी बढ़ रही है। वो होने की वजह क्या है? पेस्टिसाइड्स जो हम खा रहे हैं, हमारे घर में जो रोज खाना खा रहे हैं, वो वजह है। और हमें बीमारियों से अगर जूझना है, लड़ना है, मेडिसिन फ्री लाइफ अगर जीनी है, तो ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट योर डाइट, अगर आपका, मैं तो इसे डाइट नहीं कहूंगी, हम तो बिल्कुल राजस्थानी लोग हैं, खाना खुराक जो है हमारी बहुत अच्छी है। तो अगर हम वो सही मायने में हमारे जो बाप दादा खाते थे वो अगर हम वापस खाना शुरू करें, और जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो लोग इंजॉय करते हैं, यू नो, क्या कि मैं मारवाड़ जाऊँ तो मोने वटारी हवा पसंद है या वटारो खाना पसंद है, isn't it? We talk like that. Everybody we enjoy going to राजस्थान, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप वहाँ का खाना एंजॉय करते हो। क्योंकि अभी भी बाय डिफॉल्ट क्यों ना हो, गोबर जीवामृत जो कि निमड़े के अर्क से बनता है, आज भी खेती जो होती है वो पूरी एक बिल्कुल देसी, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टाइल से होती है, जिसकी वजह से आज भी राजस्थानियों का आयुष्मान अगर आप देखेंगे, जो राजस्थान में रहते हैं, आपको हर एक घर में बुजुर्ग जो है 90-100 ईयर ओल्ड आपको दिखेंगे। पर यही आप अगर कंपेयर करोगे बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, चेन्नई, ऑल मेट्रो सिटीज, कोविड में सबसे ज्यादा युवा, वी लॉस्ट लॉट्स ऑफ, आई थिंक यू नो, इतनी सारी जो डेथ्स हुई, डेथ होने की रीजन क्या थी? इम्यूनिटी। द बिगेस्ट रीजन इज टुडेज लाइफस्टाइल ऑल अबाउट मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग। अब आप देख रहे हैं कि आसपास में KFC का कितना बड़ा ये चल रहा है, स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये जो अभी मैं सोच रही थी जब मैं ये हॉल में बैठी थी कि कितना अच्छा है आप लोग जब ये ऐसे प्रोग्राम करते हो, तो समहाउ जैसे मॉर्निंग में जो फेमिना गर्ल्स जो मेरे साथ थी, तो आई वाज थिंकिंग कि थैंक गॉड ये लोग इस माहौल में है, इस कल्चर में है, कि ये कल्चर इन्हें अपने धर्म से बांध के रख रहा है। कहीं तो ये अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई है इसी वजह से, क्योंकि आप सब लोगों ने ये इनिशिएट लिया है, वरना अभी की जनरेशन जो है दे आर गोइंग अवे। जो मैं कह रही थी कि मिलेट्स, शस्त्र से सिर्फ युद्ध नहीं होते, युद्ध जो होते हैं जैसे हमें लगता है कि बंदूकों से और शस्त्रों से होते हैं, नहीं,
आज की तारीख में युद्ध, पता है क्या हो रहा है? हमारे आसपास में बड़े युद्ध हो रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के देशों ने बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज की है। और वो पता है युद्ध क्या है? हमारे बच्चे जो है क्या खाते हैं पता है? मैगी, राइट? चिंग चैंग, फिंग फैंग, वॉट एवर इट इज, ये सब क्या है? उसके अंदर जो मसाला है, एवरीबडी इज एडिक्टेड टू दैट मैगी मसाला, राइट? उस मैगी मसाला में देयर इज एन एंजाइम MSG दैट इज द बिगेस्ट एडिक्टिव। आप देखिए जब बच्चे रात को 12 बजे मैगी खाना चाहते हैं, हर घर में ये है, और मैगी इज लाइक अ ऑल टाइम फेवरेट, राइट? सो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें जो मेंटरिंग दिया, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दिस, कि हमें इस देश के युवा को, देश के बच्चों को अगर बचाना है तो हमें इनके पेट में कैसे हमारा ये अनाज जाए, कैसे हमारा ये इतना पुराना एंशियंट ग्रेन जो है वो जाए। अब सोचिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप इसके ऊपर बिलियंस ऑफ पैसे लगा रहा है रिसर्च के लिए। UAE हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, उनके पास तो ग्रोइंग का कोई कैपेसिटी नहीं है जो राजस्थान के पास है। पर हमारी किस्मत देखिए कि हम जहां जिस मिट्टी में ये हम ग्रो करते हैं, बाजरा हम राजस्थान में ग्रो करते हैं, पर हमारा अपना समाज, हमारा अपना कम्युनिटी, हमारा अपना देश का लोग उससे दूर जा रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं? पास्ता खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे। फिर हमारी एक भारत देश की जो हमारी एक टीम है जिसमें पहले इंडिया फाउंडेशन, नीति आयोग, वी हैड लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हाउ डू वी वर्क ऑन दिस कि अपने बच्चों को बचाया जाए। तो हमने क्या करा? हमने मिलेट के नूडल्स बनाए। जवार की रोटी नहीं खाते हैं, वो भाकरी जो बनाते हैं हाथ पे, तो विमेन ऑल्सो वो थोड़ा कंटाला करती है, अरे यार कौन, या तो कोई मौसी बनाने वाली आती है या महाराज लोग है, अगर नहीं है तो इट्स लाइक वेरी बोरिंग सा एक्सपीरियंस। मिलेट खिचड़ी है, बीमारों वाला खाना लगता है, तो ये खाना बच्चे नहीं खाना चाहते। सो व्हाट वी डिड as a central government of India, ICAR and IIMR, that is Indian Institute of Millet Research, what we did everything with the all international flavors like okay, smoky barbecue, Mexican pizza, but अनाज कौन सा होगा? मिलेट, राइट? सो मिलेट जिसमें हम पॉजिटिव मिलेट्स, कोडो मिलेट है, प्रोसो है, बानियाड है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें पता होगा वरई, आपने सुना है नाम वरई, भगर, जो नवरात्रि के उपवास होते हैं तो लोग वरई और भगर का सामा के चावल खाते हैं, राइट? नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रेशियस मिलेट जिससे आपका शुगर जो है, जो लोगों के घरों में डायबिटीज है, आज मैं आपको एक फॉर्मूला देके जाने वाली हूँ, 25% formula, and this is all with the medical evidences and with the all research analysis, with the all panel of doctors, right? So 25% formula क्या है? आप जब खाना खाते हैं, आपको मैं पहले और एक बात बता दूं, जो गेहूं है, हम सारे गेहूं खाते हैं, स्पेशली जो महिला है यहाँ पे, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप जब सीजन आते हैं तो 100 किलो गेहूं घर में संचय करते हैं, नहीं क्या, अपन पूरे साल के लिए 22 रुपए का रेट होता है, 30 रुपए का होता है, 35 रुपए का होता है, सीहोर होता है, शरबती होता है, यही गेहूं खाते हैं, राइट? आज मैं आपको एक बहुत बड़ा, जिसको कहेंगे डार्क सीक्रेट, वो बताने वाली हूँ। गेहूं कभी हमारा नहीं था, गेहूं इंडिया का धान नहीं है, राइट? 1960 का जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति 1960 से हुई, इसको आप कॉन्स्पिरेसी कह लो या जो भी बाहर से जितने भी इन्वेजन्स हुए इंडिया पे, ये सारा पॉलिसी मेकिंग में कहीं पे भी आपको गेहूं और चावल के अलावा आपको कोई धान दूसरा दिखेगा ही नहीं। जबकि था जवार बाजरा, जबकि था पॉजिटिव मिलेट्स, उसको सबको हटाया गया और आया गेहूं। गेहूं में क्या है? ग्लूटेन। अगर आप जितने डायबिटीज देख रहे हो ना, ये बढ़ रहा है प्रमाण, उसका कारण है गेहूं और चावल। आपको मैं और बता दूं कि अब भी वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, आपके आसपास में जितने भी डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, वो आपको कहते हैं गेहूं एलिमिनेट करो, चावल एलिमिनेट करो। रीजन इज ग्लूटेन। चावल इसलिए हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर बढ़ने का रीजन ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लूटेन।
जिसकी वजह से आपका शुगर, जैसे ही आप गेहूं या चावल खाते हो शुगर तुरंत हाइक होता है। और आप जब मिलेट खाते हो, आप ट्राई करो, जवार का रोटी खाते हो, बाजरे का खाते हो, या मिलेट का खिचड़ी खाते हो, मिलेट का इडली खाते हो, मिलेट का डोसा, बिसी बल्ले भात, लेमन राइस, अनगिनत रेसिपीज है मिलेट्स की जो कि बोरिंग नहीं है। अगर वो आपके खाने में शामिल है, आपका डायबिटीज, आप 21 दिन पहले ट्राई करिए, देखिए कोई भी हैबिट बदलने को 21 दिन का एक टाइम पीरियड हम कहते हैं। आप देखिए 21 दिन के बाद 3 महीने में आपको पता चलेगा कि अरे मुझे इतनी गोली की जरूरत नहीं है। आपका अगर इंसुलिन है, आपको उसका असर नजर आएगा। सो 25% फॉर्मूला क्या है? दिस 25% फॉर्मूला इज फॉर एवरीबडी, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग यूथ। डे की शुरुआत आजकल सब जानते हैं कि चाय से नहीं करनी है, कॉफी से नहीं करती है। मराठी में कहते हैं करते हैं पण होत नहीं, सब मालूम रहता है हमें, पर वो होता नहीं है हमसे, राइट। सो सुबह की शुरुआत जो है स्मूदी, हर एक काफी जन जानते भी है, पर स्मूदी फैंसी वाला स्मूदी नहीं। स्मूदी में जो हम बाजार में पान खाते हैं, मालूम आपको, बीटल लीफ पान, राइट। कंपल्सरी मेजर ग्रीन एंड माइनर ग्रीन। माइनर ग्रीन में जैसे पुदीना है, तुलसी के पत्ते हैं, पान है बीटल लीफ का, एंड ये जो इंग्रेडिएंट्स लाइक सिनेमन, ब्लैक सॉल्ट, लेमन। आप सोचिए कि पुदीना के पत्ते आ गए, तुलसी के पत्ते आ गए। और मेजर ग्रीन में पालक हो सकता है, सेलेरी हो सकता है, एस्पैरागस हो सकता है, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, वो मेजर ग्रीन आ गया, माइनर ग्रीन आ गया। एंड 1 कंपल्सरी फ्रूट, दैट कैन बी एप्पल और कैन बी बनाना। बनाना भी थोड़ा सा कॉन्शियसली लीजिए, उसमें रेड बनाना आता है साउथ से, दे आर वेरी गुड। वो थोड़े से कार्बाइड में नहीं पकाए जाते, क्योंकि केले भी सारे आजकल कार्बाइड में, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। केले भी जब आप लेते हैं, एप्पल भी लेते हैं, सो 1 बनाना और 1 फ्रूट। ये स्मूदी जो है आपका सुबह का जो हंगर प्रैंक है, जो आपका इंटेस्टाइन का जो एक क्रेविंग है, वो इतने अच्छे से आपको फुलफिलिंग देगा। प्लस आपको डिटॉक्स, आपका एक डिटॉक्स शुरू हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो विषारी द्रव्य है, जो सारा पूरा एक कल्यूमिनेट हो गया है। मेरे लाइफ का मैं खुद आपको शेयर करना चाहूंगी कि आप देख रहे रहेंगे मेरा वजन। I had a very major accident. I am adventurous. I was also a director of Brampton Flying Club. मुझे फ्लाइंग का बहुत शौक है। सेस्ना 340 मल्टी इंजन से गिर के मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जिससे I had a multiple injuries and it's a journey of again recovering. But अगेन आई वॉज अ वेरी एक्टिव इन जीतो, काफ़ी कई सारे जीतों के लोग हैं यहाँ। बट जब प्रेशर होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, तो डायबिटीज बिल्कुल फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स इतनी हाई। सो इन सब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते ओके वी गॉट ऑल दिस फ्रेंड्स, बट थ्रू द मिलेट आई वॉन्ट टू टेल यू, फ्रॉम इंजेक्शंस, फ्रॉम 3 times a day tablets to none. I had thyroid, none. 0 tablet. So rather than becoming a 0 size Kareena, let's have the formula that जो आपको बिल्कुल एफिशिएंट बनाएगा। देखो आपकी ज़रूरत आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा है। यू आर अ मम्मी, आप सिस्टर हो, आप पत्नी हो, एंड आप ही अगर ठीक नहीं हो तो आप अपने फैमिली को ठीक नहीं कर सकते। हर घर में डायबिटीज़ है, हर दूसरे घर में थायराइड है, पीसीओडी है। ट्रस्ट मी, इफ यू स्टार्ट मिलेट इन योर कंज्यूमिंग डाइट, एवरीडे का खाना, आपके ये धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे। खाने में गेहूं और चावल को आप रिप्लेस करिए मिलेट राइस से। आपको थोड़ा टेस्ट डेवलप करिए, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भाई मुझे ठीक होना है, मुझे डायबिटीज से बाहर निकलना है, या मुझे फ्यूचर में डायबिटीज नहीं होना है, तो मैंने ये सब चीज करनी होगी, ठीक है। तो आपका जो खाने का फॉर्मूला है उसमें 25% सब्जी, 25% दाल, 25% कोशिम्बीर, 25% का जवार का, बाजरे का, डोसा, इडली, वॉटेवर आपको, मिलेट का राइस, बट मिलेट का, नॉट गेहूं चावल, नॉट एट ऑल। अगर आपको गेहूं की याद आ गई कि मुझे यार गेहूं का फलका खाना है, मुझे रोटी खानी है, तो कौन सा गेहूं खाएंगे आप पता है? खपली, एमआर। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आज की तारीख में यूएई में और यूरोप में हो रहा है एमआर व्हीट। एमआर इज खपली, लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड इंडिया का सबसे पुराना गेहूं है वो है खपली।
We grow in Vidarbha, Samudratari, Devri, Sangise, Pangloli. These are all our farmers regions where we grow. मेरी जर्नी देखिए, मैं एक बैरिस्टर थी, बार एट लॉ फ्रॉम यूके, registered at bar at Canada, bar at United States of America. After practicing, also been a jury of Ontario Human Rights Commission. अब जर्नी देखिए, वहाँ से लेके today I have become a complete full-time organic farmer. And today I am growing millets, या I am growing organic food. सबसे बड़ी बात आज ये है, परसों चंद्रयान जब गया, चंद्रयान की जब खुशी सेलिब्रेट हो रही थी, तो बीच में से एक बात आई कि राकेश शर्मा कहाँ गए, है ना, राकेश शर्मा जो पहले चांद पे गए थे, और फिर पता है उसका सब लोगों ने ढूंढा एंड फिर उसका जवाब आया कि राकेश शर्मा कन्नूर में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। इमेजिन, इसरो, दोनों हस्बैंड वाइफ इसरो में इतने चांद पे जाने के आने के बाद एक बहुत ग्लैमरस करियर, एंड देन ऐसे बहुत सारे लोगों की जर्नी मैं खुद जानती हूँ। अभी यूएस में आई हैड एन ओकेजन टू बी विथ ओपरा विनफ्रे, ऑल्सो विथ मिशेल ओबामा, एंड व्हेन आई सी ऑल दीज पर्सनैलिटीज, देन आई रियलाइज कि हम जो इंडिया में लाइफ जीते हैं वो इतनी सुपरफिशियल रहती है। घर में कोई अगर शादी करने की बेटी है, बेटा है, तो बस पूरा जिंदगी उस शादी के पीछे, डेस्टिनेशन वेडिंग, और हमारे मतलब लहंगे पहनना, ओढ़ना, और बस आई थिंक, एंड देन जब पर्यूषण आता है तो सडनली एक सीजन आता है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आई ऑलवेज फील दैट कि जैनिज्म, मिलेट और जैनिज्म has a great combination. पूछो क्यों? मिलेट इज अ क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, इसको पानी का बिल्कुल बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट लगता है। अब आप देख रहे हैं राइस बैन, गेहूं बैन, अब शक्कर भी बैन। ये क्यों बैन हो रहा है? यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत कुछ हड़बड़ी मच गई है, बहुत एकदम सडनली बहुत कुछ हो रहा है, और आने वाले टाइम में आपको और भी कई सारे झटके लगने वाले हैं। बी रेडी फॉर इट। तो मिलेट का और जैनिज्म का प्रचंड घना संबंध है, क्योंकि ये वो क्रॉप है जिसे बेयर मिनिमम पानी 64 डिग्री टेम्परेचर में भी ये आ जाता है। इसे कोई जमीन के कोई नखरे नहीं है, ना इसे कोई फर्टिलाइजर रख रहा है। आई एम सॉरी, फर्टिलाइजर के बिजनेस जिनके रहेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट। सो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑर्गेनिक, राइट? क्योंकि इसे अगर पेस्टिसाइड डालेंगे तो ये मर जाएगा। सो पानी की जैना, आई एम नॉट अ ग्रेट इन अ तपस्या, या हम सब ये नहीं कर पाते हैं मेरे जैसे लोग, पापी लोग, बट आई ट्रूली बिलीव इज कि छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जो है, जैसे पानी की जैना, तो पानी, राइस जो खा रहे हो आप, 1 किलो के पीछे 9000 लीटर पानी, सोचिए 1 किलो गेहूं के पीछे 4000 से लेके 10,000 लीटर पानी जाता है, 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल। और मिलेट जिसे कोई दरकार नहीं है, इट्स अ जीरो कार्बन क्रॉप, इट्स अ क्लाइमेट रेजिलियंट। तो आप सोचिए, दुनिया अब जो पानी की प्रॉब्लम्स है, जिसको आज हम कह रहे हैं कि आज माइनिंग्स या तेल या डेटा या उसके बाद अगर कोई बैंक है तो वो है पानी, राइट? तो ये वो क्रॉप है जिसकी वजह से आज देश इसे इतना प्रमोट कर रहा है, पूरे विश्व में सारे लोग इसे सीख रहे हैं, जो कि एनिमल का फॉडर है। अब देखिए इसके प्राइसेस भी हाइक होने लग गए। जैसे अभी जीन्स आप जो पहनते हैं, ये यूएस में लेबर के लिए बनाई गई थी, अब ये आज क्या हो गया है? आज ये हमारी फैशन बन गई। वड़ा पाव जो महाराष्ट्र का है, पहले झुणका भाकर एंड वड़ा पाव जो है 1 रुपए में मिलता था, आज वो बिल्कुल मॉल्स में चला गया, तो प्राइसेस बढ़ गए। मिलेट का अब भी गए हफ्ते की बात बताती हूँ, ब्राउन टॉप 1200 रुपए चला गया। आई मीन गुड़गांव के मॉल में देखेंगे जो चीज यहाँ पे अभी हम अहमदनगर या राहुरी या सोलापुर में 20 रुपया 30 रुपया में मिलेगा, वो आपको मॉल में 300 रुपया 400 रुपए में मिलेगा। सो व्हाट आई वॉन्ट लाइक टू अपील इज लोकल टू वोकल। अपने आसपास में फार्मर्स हैं, हम जैसे लोग हैं। गुड़गांव इज अ विमेन फार्मर्स इनिशिएटिव, इट्स अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। तो हम चाहते हैं आप अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखिए। अगर उनको मैकडोनाल्ड, वो लोग इंडिया आ रहे हैं कि मैकडोनाल्ड और पैटी जो होती है बर्गर की, वो मिलेट से कैसी बनाई जाए, उसके ऊपर इतने सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। तो आप सोचिए हम क्यों दूर भाग रहे हैं। सो वी ऑल नीड टू इनकॉर्पोरेट
At least one time meal, may it be salad, may it be noodle, may it be pizza, may it be chips, everything is available. It's just that आपको आँख खोलने की ज़रूरत है. I would also like to request तेरापन Professional Forum, आपके जो फेमिना है, I met them in the morning. You have a very strong women here, so empowering them is a very big thing and I'm very much happy to see that. So millet के बारे में अगर कोई सवाल रहेगा तो you can ask and I think we can have a more interactive. अच्छा. So if you see this millet noodles, okay, this is a women farmer FPO, right? बाजार में बहुत मिलेंगे, corporates मिलेंगे, पर ये वुमेन फार्मर्स के जरिए बनाया गया ऐसे कई सारे नूडल है. goodmom.com, GUDMOM.com, जो आलू के चिप्स खाते हैं, हम जैन लोग हैं, उसको रिप्लेसमेंट आप मिलेट के चिप्स खाइए, आप मिलेट का पिज्जा खाइए, मिलेट का नूडल. बच्चे सुन नहीं रहे, आप जो माएँ रहती है ना, वो सब्जियां पराठे में डाल डाल के बच्चों को खिलाती है. सो देखो, हमारा जो एम ऑब्जेक्टिव है, देश का रेवेन्यू देश के बाहर ना जाए, राइट? जो भी बाहर की कंपनीज है जो इस देश में जो हमें ये खिला रही है, तो हमारा रेवेन्यू भी हमारे पास रहे, हमारा इम्यूनिटी बच के रहे, हमारा गट को अगर बचाना चाहते हैं और इस सब आसपास के पड़ोसियों की कॉन्स्पिरेसी से अगर हम बचना चाहते हैं, तो लोकल टू वोकल, हमारा अपना अनाज खाइए और अपनी हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ और अपने देश की हेल्थ आप जरूर सुधार सकेंगे. और ट्रस्ट में, कितने भी कोविड आएंगे, कितने भी पैंडेमिक्स आएंगे, अगर आप मोटा अनाज खाओगे, मिलेट खाओगे, कोई भी आपका बाल पाका नहीं कर सका. सो हर घर मिलेट, घर घर मिलेट. जय हिंद. जय हिंद. Oh, a big Maram. Any questions? Anyone? Any questions? We'll take only 5 questions. Yeah. Yes, please. Sadar Jai Jinendra, I have a question here. Ma'am, you spoke about millet noodles, millet pizza and everything, and we hear nowadays different opinions and different styles and logies with food. Naturopathy says something else, Ayurveda says something else, and moreover one thing which is coming is have less processed food as possible. So when we speak again about noodles, pizzas, are they not processed? Okay, and so I will tell you about this. We call it as a green list, yellow list and white list ingredients. अब क्या होता है, बच्चों को आप बोलोगे मैगी मत खा, चिंग चांग मत खा, तो वो सुनने नहीं वाला है आपका, बच्चे नहीं सुनने वाले. हम कंट्रोल कर लेंगे, पर हमारी जो युवा पीढ़ी है, कॉलेज में जाने वाले हैं, वो नहीं सुनने वाले. सो एटलीस्ट उनके पेट में जवार बाजरा जाए, कोड़ो जाए, प्रोसो जाए, वो कैसे जाएगा? वो भाकरी भी नहीं खाने वाले. तो हमें अपनी जनरेशन को अगर बचाना है, तो उनका टेस्ट हमें ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव भी हमने अगर लॉन्च किया है, तो वो इसीलिए किया है कि देश के युवा को हमें बचाना है, देश के बच्चों को बचाना है. तो उनके पेट में ये अनाज जाने का जरिया क्या है? तो नूडल्स. इसमें कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं है. इट इज 100% मिलेट एंड होल ग्रेन, जो कि ब्रान है. सो दैट इज व्हाट इज अवर मिशन, दैट न्यूट्रिशन, उनके पेट में न्यूट्रिशन जाने से मतलब है. अब वो भाकरी खाए, चपाती खाए या नूडल खाए, इसीलिए हमने उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है, वो सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, यू नो, अपनी अक्ल लगाओ. इट्स लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका. सो इट इज अ नूडल, वो आपका बच्चा बिल्कुल चाव से खाएगा, ताकि मिलेट का जो आदत लगाना है हमें, क्योंकि कोई भी इसका टेस्ट कोई ऐसे ग्रेट नहीं होता है. हम राजस्थानी लोग हैं, बाजरा कड़वा लगता है, वो ऐसा कोई नहीं खाएगा. आप बच्चों को बाजरे का खींच दो, वो मुंह बिगाड़ लेंगे. आप बाजरे के नूडल दो, वो दूसरी बार आपको मांगेंगे. तो एज अ मदर मेरा काम क्या है, मेरे बच्चे के पेट में बाजरा जाए. हम पराठे में कैसे दूधी, करेला, जो भी सब मिक्स एंड मैच करके देते हैं. सो दिस इज अ ट्रिक. ओके, this is a yellow list ingredient. This is regarding this MR or khapli wheat. Since this is an indigenous original seed, but why it is almost 3 times expensive than the regular wheat? Because अब क्या हो गया ना, फार्मर्स को भी मैगी की तरह इंस्टेंट यील्ड चाहिए, यील्ड, यू नो. सो अब क्या हो गया है, मार्केट सिनेरियो इस पूरा कमर्शलाइज हो गया है. आपको मैं बताती हूँ, फार्मर कभी भी ये गेहूं नहीं खाता है. आप जितने भी फार्मर देखेंगे, वो अपने लिए एक अलग वाफा बनाता है. वो गेहूं भी ये नहीं खाता, ना सब्जियां वो ये खाता है, हम खाते हैं. हमारे लिए सारा अलग बनता है.
वो अपने लिए कुछ और बनाते हैं। अगर आप देखेंगे हर एक फार्मर का अपना एक छोटा सा क्यों ना हो वो वाफा रहता है। और जो ये सीड है, आप जितना भी मार्केट में खा रहे हैं, अच्छा हमने जैसे मूसली में भी जैसे आटा, मैदा, हर जगह आपको मैदा दिखेगा, मैदा जो आपके पूरे गट को खराब कर रहा है। तो ये खपली गेहूं जो है ये हमारा ओरिजिनल, जैसे जवार बाजरा भी हमारा ओरिजिनल है, पर इसको फार्मर्स अभी एमएसपी नहीं होने से, एक जैसे गेहूं को दिया गया है, चावल को दिया गया है, इंसेंटिवाइज नहीं है, पर अभी इसके ऊपर पूरा इंसेंटिवाइजेशन शुरू हो गया है। अब अनदर फ्यू मंथ्स, अनदर 2 months यू विल हियर लॉट्स ऑफ न्यूज। अब आप देख ही रहे, एक बैन हो गया, दूसरा बैन हो गया, तीसरा बैन हो गया, अब आने वाले 3 महीने में और भी बहुत सारी न्यूज आने वाली है आप तक। सो जस्ट one more thing, where we can find it easily, because Sorry? where we can find easily because it's not available. ओके, अभी तो हम खुद 1.5 लाख फार्मर्स का जो क्लस्टर है, आई एम हेडिंग एपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो गुड़मॉम.com पे आपको सब मिलेगा, क्योंकि ये नो एग्रीगेटर्स जैसे जो बीच में सारा होता है, तो इट्स लाइक फार्म डायरेक्टली। तो ये पूरा गवर्नमेंट का सपोर्टेड इनिशिएटिव है, जो सारा मिनिस्ट्रीज में, पार्लियामेंट में, कैंटीन्स में अब अवेलेबल है, ये सब्सिडाइज्ड। नाफेड इज ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम चाहते हैं अपने समाज के लोग भी आगे आए। कोई आगे आता है और कहता है कि भाई हम अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट, very happy. Yes. First of all, I will like to thank TPF for keeping this topic here and for calling you. I am doing this as a mission. I give gluten-free diet. I have a small booklet and I give to every child, you should consume this and these things. The problem is that this social media, otherwise this old media, TV media or this newspaper media, they are spreading these old things like McDonald's, KFC and all these things. And our advertisement, who want to practice, I am a member of Indian Academy of Pediatrics. We pediatricians are very much concerned about the health of our children. And we are trying our best. The junk food, these are banned in throughout the canteens of the country, but the problem is at the policy level. तो ये जो आपने मिलेट पे दिया है, ये हम सब ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हैं. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट so that our children don't get sick of these lifestyle diseases, but the problem is of that of taste buds. As you said, MSG, monosodium glutamate, that is addictive basically, and it is happening. एक बार मैगी कोई कंज्यूम कर ले, बच्चा रात को 12 बजे उठ के फिर मैगी खाता है और कुछ उसको अच्छा लगता ही नहीं है. तो ये हमें एक पॉलिसी लेवल पे जब तक हम नहीं जाएंगे, इस सिस्टम को हम चेंज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा हमारे लिए. हमारा जो काम करने का है वो भी हम करें, लेकिन पॉलिसी लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा. हेलो, कल का ओनली क्वेश्चंस प्लीज. यस प्लीज चिराग प्लीज. कल का रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन लेड, इतना ज्यादा परसेंटेज हमारे बच्चों में लेड का पाया जा रहा है. LED लेड, यू नो कहाँ से आ रहा है? जैसे ये गंजे हुए पाइप है, वो भी एक सोर्स है पानी के जो है, बट उसके अलावा जो बाजार में नूडल्स मिल रहा है, जो बाहर से आ रहा है, उसके अंदर लेड का प्रोपोर्शन वो इतना हाई हो रहा है कि ये जानते अजानते पूरे बच्चों का गट पूरा खत्म कर रहा है. और जो सारे डिसीजेस आ रहे हैं, ये सारे बिकॉज ऑफ लेड. कल ही ये ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश हुआ है. Yes, ma'am, one question I had is on farming. We have our farms on Karjat side, so we tried farming using organic, in an organic way. Number one, yield उतना आया नहीं, right? And I've been generally studying a lot कि इतने बड़े population को आप organic farming से support ही नहीं कर सकते. I do not know whether this is a myth or not. And number two, if I can find some resources on how to do organic farming without compromising on say yield and output in a way. नहीं तो अगर आप देखेंगे organic farming का any rate is ridiculously high. So my belief generally was कि organic farming yield कम आता है, इसलिए price ज़्यादा होता है. End में farmer कमाएगा उतना ही, या तो क्वांटिटी ज्यादा प्राइस कम, या तो प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम. These are all market gimmicks. बाजार में SPNF फॉर्मूला भी बहुत पॉपुलर है, सुभाष पालेकर, राइट? आपने अगर प्रधानमंत्री जी के स्पीचेस देखे रहेंगे, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या, वो जैसे जीवामृत जो है, या अगर अभी जैसे हम गुजरात में, राजस्थान में कर रहे हैं, तो हमें कहीं पे भी कोई ऐसे खर्चे एज सच की ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई एक्सपेंसिव है, वो वाला नहीं है. एक्चुअली इट इज ऑल गिमिक्स. दूसरी बात
कि ये जो सर्टिफिकेशन के भी थोड़े ड्रामे हैं, NPOP, NOP, एंड देन इफ यू वांट टू बी अ सर्टिफाइड ब्रांड देन देयर आर लाइक लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ फीस, तो बंदा थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है. देन देयर आर ओनली फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट कि जो ऑर्गेनिक के नाम का फ्यू कंपनीज इन द मार्केट जो कि ऑर्गेनिक, बट देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्प फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. अगर आप देखेंगे इतने सारे फोरम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के हर महीने एपेडा की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेनिंग्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत सारे जो बीज होते हैं. अब जो बाजार में हम जवार बाजरा लाते हैं इट इज़ हाइब्रिड, बहुत बार GMO है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड. जो ये कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत लगाई है घरों में, हर चीज़ केलॉग से लेके ये सब GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आपको ख़त्म कर रहा है. आपको इसको रिप्लेस करना है, मिलेट का मुसली खाओ. मिलेट का केलॉग्स को हमने अभी रिप्लेसमेंट बनाया है कि रागी का चोकोफ्लेक्स की, जिसमें आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट ही नहीं लेना है. सो हर चीज़ का जवाब हम इंडियन के पास है. हम स्पेशली जैन एंड वो भी राजस्थानी समाज के पास तो सबसे ज्यादा है. हम सबसे ज्यादा होशियार लोग हैं, है ना. तो हमारी होशियारी हमें अपने घरों में एप्लीकेबल करनी होगी एंड वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड. एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वेरी इजी. आई एम लास्ट 20 years आई एम डूइंग इट. यील्ड देखिए कैसे है, आपको ओवरनाइट टाटा बिरला बनना है तो वो यील्ड का एक कंसर्न रहेगा. बट आपका एक, लेट्स से आई एम पुटिंग इन अ वेरी प्रूडेंट लेमन लैंग्वेज दैट आपको रोजी रोटी कमानी है, तो मैं नहीं कहूंगी कि इमीडिएट आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ऑर्गेनिक फार्मिंग आप पैरेलली पैशन वो थोड़ा धीरे धीरे पनपने वाली चीज है. साइड बाय साइड आपका करियर करो, बट जब आप यहाँ पे तैयार हो जाओ then you shift completely to the organic farming base. I guess we can connect, madam. आपसे connect करना है समझो कोई भी, तो we can connect one to one. One last question, please. One last question. We have Dr. Radhakrishnan Pillai also waiting for us. बहुत ही power pack. Hello. Sorry, माइक लीजिए, माइक. हेलो. मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जो कह रहे हैं उसके लिए एडिशन सपोर्ट कर रहा हूँ और सोल्यूशन भी दूंगा. दो प्रोसेस है, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ. मैं राजेश संचेती मैसूर से हूँ. टू प्रमोट दिस मिलेट्स एंड इसको महंगा नहीं बोलने के लिए, जब हम अपना दवाइयों का एनालिसिस करेंगे, जो खर्चा हम दवाइयों पे करते हैं उसका एनालिसिस लगाएंगे तो इसका मोल कोई नहीं है एक्चुअली. एंड टू टेल दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट, this is the actual cost for whatever the products we are making. The other products which are there, it is to make the disease and they have made the value it's down. So this is the actual amount which should go to the farmer for the betterment of the all people. एक दो इसको नीचे आएंगे आप पूछ लेना. एनालिसिस करने के लिए एक लैंड का वैल्यू भी लेना चाहिए जो अभी तक नहीं लिया गया है. जो लैंड वैल्यू रहता है फार्मर के पास, आज जब उसका लैंड वैल्यू लेते हैं और जब उसको एनालिसिस करते हैं तब उसका एक्चुअल वैल्यू पता चलता है कि यस दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. जब 80% 1 लाख रुपया लेके 25,000 रुपया खर्चा करता है, 75,000 बचाता है फार्मर्स के लिए कुछ नहीं बचता है. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. आप जो भी है नीचे आके बात करें. थैंक यू. आप मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ कि मोटे अनाज में मक्का भी आता है क्या? आपने ज्वार बाजरा कहा. नहीं, मक्का नहीं आता है. मक्का आना चाहिए, मैं ही सोचता हूँ. नहीं, मक्का का एक थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्योंकि मेरे गांव में मक्का पैदा होता है, वहाँ जहाँ लोग मक्का खाते कोई नहीं, राजस्थान में मुझे पता है, मैं खुद भी मक्की और सोया बीमार नहीं मिलेगा आपको. और 90 साल और 100 साल के आदमी रहते हैं वहाँ पे. हाँ, बिल्कुल. पर वो मिलेट इज अ कोर्स ग्रेन, सो इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. तृणधान्य, कड़धान्य, तो इट्स अ लाइक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्रेन्स. सो मक्का एक अलग में आता है. बिल्कुल राजस्थान में जो मक्का ग्रो होता है, मकीरी घाट खाए ना, इस मुंह भी मोटी हुई हो तो मैंने हैंग ठाए सब. सही बात है, सही बात है. मक्का इज डिफरेंट बट इट्स अ डिफरेंट ग्रेन. हम लोग सिर्फ मिलेट की बात करें तो मिलेट इज अ कोर्स ग्रेन. ठीक है ना. एक्चुअली सबको बहुत सारे क्वेश्चंस है बट